जय हिंद दोस्तों। आपको आज हम बताएंगे कि पूर्ण संख्याओं के गुणन का प्रगुणन कैसे होता है, यानी गुणा का नियम कैसे होता है। हम सभी गुणाओं का नियम बताएंगे। तो पहला है उसमें गुणन का संवरण प्रगुण। तो इसको कहेंगे, इसका परिभाषा है कि पूर्ण संख्याओं का ऐसा गुणनफल, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण होता है। सदैव पूर्ण रहता है। तो उस गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण होता है। यानी कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण रहता है। यानी अगर संवरक प्रगुण किसे कह देंगे, जिसका गुणनफल सदैव पूर्ण होगा, तो उसे संवरक प्रगुण कहेंगे। जैसे 3 गुणे 5 बराबर 15। अब इसको संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हो। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब क्या है, 3 गुणे 5 यानी 3 3 5 बार में। जैसे एक यहाँ 3 हो गया, फिर 3 यानी यहाँ पर पहुँचेगा, फिर 3, फिर 3 और फिर 3। अब 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। तो तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा डायरेक्ट 15। ऐसे भी कोई भी संख्या ले सकते हैं। और फिर अगले नंबर पर आता है तुम्हारा गुणा का कर्म विनिमय प्रगुण। गुणा का कर्म विनिमय प्रगुण। गुणा का कर्म विनिमय प्रगुण वह होता है कि ऐसी संख्या जिसका कर्म बदलने पर भी गुणनफल समान रहता है, उसे कर्म विनिमय प्रगुण कहते हैं। जैसे 4 गुणे 5 बराबर 20। और या इसका चाहे कर्म बदल दो, इधर से इधर कर दो, यानी 5 गुणे 4 बराबर तो भी 20 होगा। तो ये क्या है, तुम्हारा कर्म विनिमय प्रगुण। और फिर अगले तीसरे नंबर पर तुम्हारा आता है 0 यानी 0 का गुणन प्रगुण। 0 का गुणन प्रगुण तो इसके लिए है कि ऐसी संख्याएं जिनका
गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 यानी शून्य रहता है। शून्य का गुणन परगुण कहलाता है। जैसे 5 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे 4 बराबर 0, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? शून्य गुणा परगुण। और फिर अगले क्रम में चौथे नंबर पर है गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव तो है जिस किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वह गुणन का तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे 1 गुणे 5 बराबर 5, 8 गुणे 1 बराबर 8, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? गुणा का तत्समक अवयव। फिर अगली कड़ी में तुम्हारा है 5वें नंबर पर गुणन का साहचर्य परगुण। गुणा का साहचर्य किन्हीं भी 3 संख्याओं का आपस में क्रम बदलकर गुणा करने से उनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें गुणन का साहचर्य परगुण कहते हैं। जैसे 8 गुणे 4 गुणे 5 बराबर 8 पंचे 40, 8 320, और 8 गुणे 5 गुणे 4 बराबर भी 320, और 5 गुणे 4 गुणे 8, यानी इनका क्रम बदल दो लेकिन मान समान रहे, तो इसे साहचर्य परगुण कहते हैं। अगली कड़ी में है गुणन का सक्रिया का योग पर वितरण। अगर पहली संख्या का
गुणा दूसरे तथा तीसरे संख्या के योग से हो तो उनका आपस में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या हो तो उन्हें गुणन सक्रिय का योग कहते हैं। इसके लिए सूत्र बराबर है तुम्हारे लिए, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, तो बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। जैसे 5 गुणे 3 प्लस 2 है, तो इसका भी सूत्र पर रख दो, यानी 5 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 2। अब दोनों को हल कर लो, यानी 5 आया, 3 2 5, यानी 50, यानी ये क्या आ जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। तो ऐसे तुम्हारा ये भी आ जाएगा 5 15 बराबर 15 प्लस 10 बराबर 25। अगर इस तरह है तो तुम्हारा गुणन का योग वितरण नियम हो जाएगा। और इसी का अभिजित 7वें नंबर पर है गुणन सक्रिय का अंतर पर वितरण। तो ये नियम योग के उल्टा होता है। सूत्र तुम्हारा हो जाएगा पहली संख्या गुणे मान लो दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, तो बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। तो इसके लिए तुम्हारे जैसे उसी को उदाहरण में ले लो जो पहले लिए थे। उदाहरण में तुम क्या लिए थे 5 गुणे 3 माइनस 2, तो इसका क्या आ जाएगा 5 गुणे 1 बराबर 5। तो इसी तरह दूसरे वाले सूत्र पर रख दो, यानी 5 गुणे 3 माइनस 5 गुणे 2 यानी बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें तथा ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका आपके अन्य दोस्तों को लाभ मिले, इसके लिए कृपया वीडियो को
वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।